नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाने वाले हैं, जिनमें 30 से अधिक प्रश्नों को करवाया जाएगा। इन प्रश्नों का लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आइए चलते हैं टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण मुद्राओं पर बुद्ध को किसकी उपाधि से संबोधित किया गया है? तो स्वर्ण मुद्राओं पर बुद्ध को श्री विक्रम की उपाधि से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, चोल राजवंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो चोल राजवंश का राजकीय चिन्ह बाघ था। इसके अलावा चेर राजवंश का राजकीय चिन्ह धनुष था। अगला प्रश्न है, सारनाथ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में से एक कालसी शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कालसी शिलालेख की खोज जॉन फॉरेस्ट के द्वारा सन 1860 में करी गई थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न है, बाबा फरीद ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो बाबा फरीद ने पंजाबी भाषा का प्रयोग किया था अपने उपदेशों के प्रचार के लिए। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। अगला प्रश्न है, तुगलकाबाद का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो तुगलकाबाद का किला गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को पूर्व का शिराज कहा जाता है? तो भारत के जौनपुर शहर को पूर्व का शिराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो उड़ीसा के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अवंती वर्मन के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, बीजापुर के किस आदिलशाही शासक ने फारसी के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाया था? तो बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह ने फारसी भाषा के स्थान पर हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। अगला प्रश्न है, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शराब और नशीले पदार्थों पर रोक लगा दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शराब और नशीले पदार्थों पर रोक लगा दी थी। अगला प्रश्न है, भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्ताना भारत की प्रथम महिला शासिका थी। अगला प्रश्न है, किन दो युद्धों के उपरांत भारत में तुर्क शासन की नींव पड़ी? तो तराइन तथा चंदावर के युद्धों के उपरांत भारत में तुर्क शासन की नींव पड़ी थी। अगला प्रश्न है, महान पुरुष कवि स्वयंभू किस राज्य से संबंधित थे? तो महान पुरुष स्वयंभू राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम वर्तमान बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकारी अपनी पराकाष्ठा पर थी? तो जहांगीर के टाइम में चित्रकारी अपनी पराकाष्ठा पर थी। अगला प्रश्न है, मेड़ता की लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी? तो मेड़ता की लड़ाई महादजी सिंधिया जो मराठा साम्राज्य से थे तथा महाराजा विजय सिंह जो जोधपुर के महाराजा थे, और यह लड़ाई 10 सितंबर 1790 में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था तथा दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश का प्रथम उत्तराधिकारी कौन था? तो इल्तुतमिश का प्रथम उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियाँ किन कथाओं से संबंधित है? तो महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियाँ जातक कथाओं से संबंध रखती हैं। 1983 में इसे
यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, किला ए कोहिनूर मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो किला ए कोहिनूर मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, विदिशा में स्थित हेलियोडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? तो विदिशा में स्थित हेलियोडोरस स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला प्रश्न है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी का महान सेनापति कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी का महान सेनापति मलिक काफूर था। नेक्स्ट है, शुंग वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित हैं? तो कृष्णदेवराय तुलुव राजवंश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ को माना जाता है। अगला प्रश्न है, खिलजी राजवंश की स्थापना किसने की? तो खिलजी राजवंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।